यहाँ पे क्या है कि अगर आपको हम दो लाइन दे दें, यहाँ पे समझना है, तो अगर एक लाइन है आपका 3x प्लस 4y, लिखिए इसको 3x प्लस 4y प्लस 15 इज इक्वल टू आपका है 0, ठीक है यहाँ से। और एक दिया हुआ है 3x प्लस 4y और प्लस में आपको दिया है 10 इज इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन आपके सामने है और दोनों लाइन को कहा जा रहा है, वो लाइन कैसे हैं बताइए, समांतर। बताइए समांतर यानी कैसे हैं, ये पैरेलल लाइन है। दोनों लाइन कैसे हैं, पैरेलल यानी समांतर। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी डिस्टेंस निकालना है। यानी बीच की दूरी जो आप निकालेंगे, दोनों लाइन के बीच की दूरी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे आपको पता है ये। तो d निकालने के लिए, अच्छा एक बात आप यहाँ गौर कर रहे हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है, तो सेम टू सेम है। नहीं है तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत आंसर लेके आइएगा। तो यहाँ से मॉड लगा देंगे हम, यहाँ से C1 माइनस C2, तो यानी कि 15 माइनस 10 लगा देते हैं, कोई दिक्कत। और रूट अंडर a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा कितना 5, और नीचे भी 3 4 का 5 ही तो आएगा। तो कट के कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आएगा 1, नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव लेके चले जाना है। तो समझ में आ गया। तो ये आपका बन गया डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। एक और बनाइएगा इसी में, चलिए एक और इक्वेशन आप लिख लीजिए, एक और इक्वेशन आप लिख लीजिए, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, पहला लाइन है। दूसरा 6x प्लस, ये देखिए यहाँ पे एक अजीब कारनामा हो गया, 8y प्लस 40 इज इक्वल टू 0, 40 इज इक्वल टू 0। देखिए ये भी जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, ये भी समांतर है और इसका दूरी निकालना है। ये समांतर है यानी पैरेलल, और फाइंड करना है दूरी, यानी दूरी क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला से आप फाइंड करिए। इस वाले में डिस्टेंस वाला जो इसका फार्मूला बताए थे उससे देखिए। तो पहले आपको एक चीज दिख रहा है, इसमें क्या चक्कर है, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग पूरा है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ जाएगा, इनको बराबर करना पड़ जाएगा। यानी यहाँ 6 है, यहाँ ये 8 है, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 2 से गुना कर दें ऊपर वाले समीकरण में, 2 से गुना कर दें तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। जब तक C1 C2 नहीं निकलेगा, जब तक ये दोनों आपस में बराबर ना हो। तो हम ये कहते थे, अच्छा ये पहले भी बात हम पढ़ा चुके थे कि पैरेलल लाइंस में यही वाला चीज जब निकालने के लिए वहां देते थे, ये सेम हो जाता था और C को निकालते थे अलग से। तो पहले इसको 2 से गुना कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 6x प्लस कितना 8y प्लस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब ये चीज बराबर आ गया, 8y प्लस 40 इज इक्वल टू 0, और दोनों का दोनों अब सेम आ गया। तो अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो C1 माइनस C2 बटा में कितना कर देंगे बताइए, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो C1 माइनस C2 है, तो इस बार आएगा 30 में से 40 घटा दीजिए, और रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर 8 का स्क्वायर मॉड में। तो ये तो आएगा माइनस का 10, लेकिन मॉड में आने के कारण बाहर 10 आएगा, और नीचे से भी 6 8 का स्क्वायर जो होता है वो 10 ही का स्क्वायर। तो ये कट के वापस कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन पर चर्चा है, ऐसे बना सकते हैं आप पैरेलल लाइन की इक्वेशन को।